तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कलश पूजनम् अहेडमानो वरुणेन बोधुर्सत्वं समानयायुः प्रमोषे। ॐ मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं ददातु। विश्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। गोचोतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अङ्गैः सहिताः सर्वे कर्षन्तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री सन्धिपुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णु च प्रजापति। आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिका। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमे जलोद्भवा। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। पूरे जगत को संसार को प्रकाशित करता है। दीपक भी अपनी क्षमता अनुसार अपने इर्द गिर्द क्षेत्र को प्रभावित करता है, प्रकाशित करता है। परमात्मा चेतना का अंश परम प्रकाशक उस परम ब्रह्म परमेश्वर का यह अंश दीपक यहाँ जल रहा है। आइए हम सभी के जीवन का समस्त अज्ञान अंधकार दूर हो, यह ज्ञान का प्रकाश अनुसार 9 वर्ष मनाते हैं चैत्र महीने में। वो बासंती उल्लास लेकर आता है। परिवर्तन में परिवर्तन होता है, प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। हर्षो उल्लास का बहुत सारे त्योहार होली वगैरह मनाते हैं और उस 9 वर्ष का हम लोग स्वागत करते हैं। प्राकृतिक है और 9 वर्ष होता है, लेकिन यह 9 वर्ष ठिठुरन में ठंडी में सब लोग सिकुड़े हुए हैं। ना तो कोई प्राकृतिक उल्लास है, ना तो उत्साह है। तो वो अलग बात है कि अंग्रेजी महीना के हिसाब से हम लोगों ने शुभकामना दिया, लेकिन अपनी चीजों को हम न भूलें, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एक कैलेंडर 9 वर्ष, लेकिन वास्तविक जो वर्ष है, जो नया साल है, वह हम लोग चैत्र में ही मनाते हैं अपने भारतीय पंचांग के अनुसार। तो अब दोनों का सम्मिश्रण चल रहा है भारत देश में, तो इस पर कटाक्ष नहीं किया जा सकता और ना तो इसके विरोध में बोला जा सकता है।
लेकिन इतना तो कहा ही जाएगा कि अपनी चीजों को हम न भूलें, भारतीय संस्कृति भारतीय परंपराओं को न भूलें, बाकी सब करते रहें। जिस प्रकार हर्षोल्लास के साथ ये सब हम करते हैं, इससे बढ़ चढ़कर हम अपने चीजों को माने हैं तो वास्तव में भारत देश जगत गुरु और सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो आइए सभी के कल्याणार्थ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी भाव के साथ स्वस्ति वाचन करेंगे। सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी का हित हो, सभी रहें निरोग, सभी सुखी रहें, इसी भाव के साथ स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्ं हवामहे वसो ममयाहं जानि गर्भधामा त्वं जासि गर्भधामा। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराट्रमसि विष्णोः स्नपत्रेस्तो विष्णोः शिरुरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं धन्यासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अक्षत पुष्प लेकर वही पूजन के प्लेट में अक्षत की वर्षा करें। धर्म संस्कृति यज्ञ जैसे शुभ कार्यों की रक्षा हो, हमारे घर परिवार की रक्षा हो, इस नगर क्षेत्र की रक्षा हो, देश राष्ट्र की रक्षा हो, इसी भाव के साथ ये रक्षा विधान करेंगे। दो दाना अक्षत पहले पूरब छोड़ेंगे, फिर पूरब दक्षिण कोने, दक्षिण दक्षिण पश्चिम कोने, पश्चिम पश्चिम उत्तर को थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ते चलेंगे। सामने देखिए, इधर सामने, इधर केवल हाथ, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर केवल हाथ को घुमाते रहें। हाँ, हाथ से छोड़ते रहेंगे, अपने स्थान पर खड़े रहना। ओम पूर्वे रक्षतो वाराः आग्नेयं गरुडध्वजः व्याप्तो जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यामे महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु दातायो यदो अनन्तस्य रक्षतो अनुत्तमपि यत्स्थानं रक्षति स्वममादृक् अभिसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूम्नि संस्थिता ये भूता व्यग्निकर्तारा ते गच्छन् शिवाज्ञया अवक्रामन्तु भूतानि पिशाचा। देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा देवियों, माताओं, बहनों, आज का परम मंगल का दिन आप लोग तो जैसे सहज रूप में ही लग रहा है कि जीवन में यज्ञ प्रवेश कर गया है,
कल ही आप लोगों ने अभी यज्ञ और दिव्य यज्ञ किया है और इतना उत्साह उमड़ा तिवारी जी और आप लोगों के भीतर कि बिना तैयारी के घोषित कर दिया आप लोगों ने कि कल फिर यज्ञ होगा। तो ये ऊर्जावान क्षेत्र है और ऊर्जा से ओतप्रोत जो आप लोग हैं वो लोग कभी आप लोग यज्ञ करा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जब सोचे तब यज्ञ संपन्न हो सकता है। तो इसके आप सभी प्राणवान कार्यकर्ताओं को नव वर्ष की भी शुभकामना, यज्ञ की भी शुभकामना आप लोगों को, ये ऊर्जा आप लोगों की बनी रहे। नहीं तो आज इस ठंडक में लोग अपने घरों से बाहर निकलने में 100 बार सोच रहे हैं और आप लोग पहले सोच लेते हैं तो यज्ञ हो जाता है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं उन सब में श्रेष्ठ कर्म यदि कोई है तो वो है यज्ञ। यज्ञ वही भुवनस्य नाभि, संसार की उत्पत्ति का केंद्र यदि है तो वह यज्ञ है। सर्व काम दुख, सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने का यदि कोई एक साधन है तो वो है यज्ञ, जिसको आप करने के लिए चल रहे हैं। प्राचीन काल में जब वर्ण विभाजन हुआ तो सबसे प्रथम वर्ण जो नियुक्त हुआ ब्राह्मण का, उसके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग यज्ञ करने में ही बीतता था। कहते हैं उसका 6 कर्म होते थे और 6 कर्मों में से पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यानी उसके पूरे जीवन का 1/3 कार्य यज्ञ और करने कराने में बीतता था। यज्ञ के बिना कोई कार्य संपन्न हमारे यहाँ होता ही नहीं। चाहे वो हम पुंसवन संस्कार से लेकर के अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत, चूड़ाकरण, मुंडन, विवाह, यहाँ तक कि मरने का कर्म भी होता है तो बिना यज्ञ के वो संपन्न नहीं होता है। यज्ञ होना ही होना होता है। राम कथा सुने, भागवत की कथा सुने, सत्यनारायण व्रत की कथा सुने या कोई संस्कार करें, यज्ञ इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि सारे हमारे जीवन के सारे संस्कारों और सारे कर्मकांडों से यज्ञ को जोड़ा है ऋषियों ने। प्राचीन काल में आप देखें तो दशरथ जी की उम्र बीत रही है और 3 पत्नियां होते हुए भी उनको कोई संतान नहीं है। सारा चिकित्सा व्यवस्था, सारी चीजें उनकी जब निष्फल हो गई तब गुरु जी के पास गए और गुरु जी से निवेदन किए कि गुरु जी कुछ उपाय करिए ताकि मेरे पूर्वजों का भी पिंडा, पानी, तर्पण उनको मिलता रहे। अब तक के पूर्वजों को तो मैं तो दे रहा हूं, उनको तृप्त कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद मुझ जैसे अभागे को तर्पण करने वाला, पिंडदान करने वाला कोई नहीं रहा। तो वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि घबराइए मत, 4 पुत्र आपके होंगे, लेकिन इसके लिए आपको यज्ञ की शरण में जाना पड़ेगा। यज्ञ की शरण में गए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया श्रृंगी ऋषि के द्वारा। फिर 4 पुत्र हुए। वे चारों पुत्र जब बड़े होने लगे तो रामायण में कथा आती है कि विश्वामित्र जी यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी आते हैं दशरथ जी के पास और कहते हैं, हे दशरथ जी, मैं विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूं जिसमें बार बार दैत्य बाधा डालते हैं, यज्ञ हो नहीं पाता। कृपा करके अपने दोनों पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दीजिए। बड़े मनोभार के बाद वशिष्ठ जी के परामर्श के बाद दोनों बालकों को भेजते हैं यज्ञ की रक्षार्थ के लिए। दशरथ जी कहते हैं कि प्राण दे सकता हूं एक क्षण में,
लेकिन राम देते नहीं बने तो गोसाई राम को देते नहीं बन रहा है। मैं भेजना नहीं चाह रहा हूँ, प्राण ले लो, सारे हमारे साधन ले लो, सेना ले लो, शक्ति ले लो, लेकिन राम को ना मांगो। लेकिन जग इतना महत्वपूर्ण कार्य कि उसके लिए राम को भेजना पड़ता है, जग की रक्षा हुई। फिर भगवान राम उस यज्ञ को पूर्ण करा करके और फिर दूसरे यज्ञ में चले जाते हैं, धनुष यज्ञ में, जहाँ उनका विवाह यज्ञ भी संपन्न होता है। राम जब शक्ति संपन्न होते हैं, राजा बनते हैं, तो फिर वहां से देखिए इनको फिर यज्ञ ने पीछा नहीं छोड़ा है। अभी युद्ध काल में जब रावण से युद्ध हो रहा है तो रावण भी आदि शक्ति की उपासना करता है विजय प्राप्ति के लिए, और राम भी आदि शक्ति की उपासना करते हैं। रावण के ऊपर माता जगदम्बा प्रकट हुई, प्रसन्न हुई और रावण को आशीर्वाद दिया कि तेरा यज्ञ पूर्ण हुआ, कल्याण मस्त तेरा कल्याण हो। राम के ऊपर माता जगदम्बा प्रसन्न हुई, पूर्णाहुति होना है। राम का संकल्प था कि 108 कमल पुष्पों से मैं पूर्णाहुति करूंगा, लेकिन रावण तंत्र बल से एक पुष्प चुरा लिया ताकि इनकी पूर्णाहुति पूरा ना होने पावे और हमसे ज्यादा शक्ति संपन्न ये ना होने पाए। राम जब पूर्णाहुति के लिए पुष्पों की गणना करते हैं तो कहते हैं तो 107 ही हुआ, पूर्णाहुति मेरी कैसे होगी जबकि संकल्प मेरा है 108 कमल पुष्पों से पूर्णाहुति करने की। तो उनके मन में विचार आया कि मेरी माँ कौशल्या कहा करती थी मुझे कमल नयन, यानी मेरी आंखें कमल के जैसी हैं, मैं अपनी एक आंखों को कमल मान करके पूर्णाहुति दूंगा, लेकिन इस यज्ञ को संपन्न करूंगा। और जब आंखों को निकालने के लिए तैयार होते हैं, तीर लगाते हैं इस पर, तब तक जगदम्बा प्रकट होती है और वही जगदम्बा जो रावण को आशीर्वाद देती है कल्याणमस्तु, वही जगदम्बा राम को कहती है विजयी भव। यज्ञ में इतनी शक्ति है कि उसका कल्याण उसके द्वारा होना है और इनको विजय श्री प्राप्त होना है। और यही राम युद्ध के अंतिम चरण में जब भक्त विभीषण कहते हैं कि हे राम, ये मेघनाथ और रावण ये यज्ञ कर रहे हैं निकुंभला देवी के मंदिर में, तांत्रिक यज्ञ, यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो आप जीत नहीं पाओगे। तो राम ने कहा तो क्या करूं, मैं तो यज्ञ से पैदा हुआ हूं, मैं यज्ञ की रक्षा के लिए पैदा हुआ हूं, तो अपने पराजय के भय से क्या मैं यज्ञ में विघ्न डालूं। तो विभीषण कहते हैं कि जो चाहो सो करो, लेकिन उसका यज्ञ सफल हुआ तो आप विजयी नहीं होंगे। आप रामायण सीरियल में भी देखे होंगे कि भगवान राम अंगद, हनुमान, विभीषण, लक्ष्मण इत्यादि को भेज करके यज्ञ को भंग भी कराते हैं। तो यज्ञ सारे कामनाओं को पूर्ण करने का साधन है, लेकिन हम समर्पित भाव से, सच्चे भाव से यज्ञ को भगवान मान करके यदि उसमें लीन हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं और विश्वास रखते हैं कि यज्ञ से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी तो अवश्य पूर्ण होगी। तो यज्ञ भगवान यज्ञ से होता है सारे विश्व का कल्याण, यज्ञ से